जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार रूप से प्रथम पाठ का आगे का भाग सुनाएंगे। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि आप ऐसी कथा की रचना करो जिसको सुनने वालों के पाप नष्ट हो, उनका हृदय पिंग ले। अब तक आपने ज्ञान प्रधान कथा बहुत रची है, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा की रचना करिए, जिसको सुनकर प्रत्येक मनुष्य के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया कि कथा सुनने से जीव के हृदय में प्रभु कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो और संसार के विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो, तभी कथा सुनने वालों के लिए सार्थक होगी। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा की रचना करेंगे तो सभी कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा, आप मुझे ऐसी कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप तो नहीं भूले। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखाई दे वही लिखिए। बहिमुख इंद्रियों का अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। जब तक नारद जी न मिले नारायण के दर्शन होते ही नहीं। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करे तो जीव को अपने स्वरूप का भान होता है। व्यास नारायण जी को भी नारद जी की जरूरत पड़ी थी। यह सब कह कर नारद जी ब्रह्म लोक सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की। वहां उनके हृदय में गुफा में बाल स्वरूप कृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को बाल कृष्ण की सभी लीलाओं का दर्शन हुआ। नारद जी ने व्यास जी को उनके स्वरूप का भान कराया, जिसके फल स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत के वैसे तो प्रधान विषय प्रेम है, परंतु इसमें तत्व ज्ञान की भी बहुत है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भगवान में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार और धर्म प्रधान ग्रंथ हैं, जबकि तुलसीदास की रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को जब अपने जन्म में कथा रचने से तृप्ति नहीं हुई, भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम करना शेष रह गया, तो उन्होंने कलयुग में तुलसीदास के स्वरूप रूप में जन्म लिया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वेद स्वीकृत भागवत का यह फल है। यह तो सब जानते हैं कि वृक्ष की छाल तथा पत्ते में जो रस होता है, उससे ही वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। रस रूप इस श्रीमद् भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार इसका पान करिए। पीबत भागवतः रसमलयः। भाव 1। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन न हो जाए तब तक इस प्रेम रस का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम लीन न हो जाओ तब तक इस प्रेम का रसावादन पान करो, करते रहो। वेदांत अधिकारी के लिए, सबके लिए वेदांत का अध्ययन करना सरल नहीं है। वेदांत का तात्पर्य है कि सब कुछ त्याग कर परमात्मा के पीछे पड़े रहो, जबकि सांसारिक मनुष्य से कुछ छूटता ही नहीं है। जिसे सांसारिक मनुष्य के लिए एक उपाय है कि यदि कुछ त्याग नहीं सकते तो अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दो और विषयों के प्रति अनासक्त रहकर उनका भोग करो। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया, योग दर्शन पर भाष्य रचा, परंतु उनको एहसास हुआ कि कलयुग में मनुष्य भोग परायण होंगे और उसी कारण मनुष्य के योग प्रवृत्ति नहीं होगी। इसी वजह से उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए भागवत शास्त्र की रचना की।
राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर संसारिक सुखों में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने इस पुराण की कथा की रचना की। इस भागवत पुराण विशेषकर संसारी जीवों के लिए है। इस भागवत पुराण का संसार पर करुणा करने के लिए श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के बिना शुष्क ज्ञान की शोभा व्यर्थ है। यही बताना इस भागवत पुराण का उद्देश्य है कि भक्ति से ज्ञान की शोभा नहीं, जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने की बजाय हो सकता है, मरण बिगाड़ दे। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंत समय धोखा दे दे। मृत्यु को भक्ति सुधारती है। विधि निषेध की मर्यादा को त्यागने वाला बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अंतः कल्याण में गुणों के वर्णन करते हुए उसमें ही लीन रहते हैं। ज्ञानी को अभिमान होता है, भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को उत्पन्न करती है। भक्ति ही सर्वगुणों की जननी है। भक्त नम्र विनती का बनता है जो भागवत कथा पाप दूर करे और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा है। भागवत की कथा और प्रभु के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ, उसके मंगलमय नाम का जाप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का सरल मार्ग है। विषयों के बंधन को मनुष्य छोड़ेगा, तभी उसके मन को सच्चा आनंद व सुख प्राप्त होगा। सदाचार और संयम को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तभी भक्ति में सच्चा आनंद मिलेगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध रखने से भक्ति को पुष्टा बल मिलती है। यदि जीवन विलास में होता है तो जान लो कि भक्ति का नाश हो गया। भागवत पुराण मनुष्य को काल के गाल से बचाता है। यह मनुष्य को सावधान करती है। काल का पर विजय पाने है तो काल के भी काल प्रभु श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ देते हैं, भगवान स्वयं उनकी चिंता करता है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर सब घबरा गए। यह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री कृष्ण बेचैन हो गए। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन ने की क्या दशा होगी। श्री कृष्ण जी को तो नींद ही नहीं आई। वे अर्जुन की स्थिति देखने आए। जाकर देखते हैं कि अर्जुन तो चैन से गहरी नींद में सोए हुए हैं। श्री कृष्ण जी सोचने लगे कि भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, फिर भी यह शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और कहा, तुमने भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी नहीं? सुनी? यह सुनकर भी तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण जी ने कहा, जो तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है, चिंता नहीं है। अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है ना, वह जाग रहा है, इसलिए मैं शांति से शयन कर रहा हूँ। मेरा स्वामी स्वयं मेरी चिंता करेगा। मेरा स्वामी स्वयं मेरी चिंता करेगा, इसलिए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो तब तक वह निश्चिंत नहीं होता। प्रथम स्कंद अधिकार लीला। अधिकार बिना संत मिल जाए तो सद्भाव उत्पन्न नहीं होता। संतों को खोजने की आवश्यकता नहीं होती, खोजने से संत नहीं मिलते। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु कृपा नहीं होगी। प्रभु कृपा नहीं होगी तो संत भी नहीं मिलेंगे। मन शुद्ध होगा, आचार विचार शुद्ध होंगे तो संत भी मिल जाएंगे। संत से मिलने के लिए संत बनना होगा। संत यह देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में तो आनंद है, परंतु इसका उपयोग करने में आनंद नहीं है। यह संसार ईश्वर में है, ईश्वर का स्वरूप है। इसी भावना से इस संसार को देखो। सुखदेव और अप्सराओं का प्रसंग हम पहले भी बता चुके हैं। महाप्रभु ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं। जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव, और जिसके साथ होने से प्रभु याद आए वही वैष्णव। अप्सराओं ने
श्री सुखदेव जी के दर्शन होने से वैराग्य उत्पन्न हुआ। कृष्ण कथा के प्रति वह पागल बनी। संसार में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सद शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हो गया उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। संतों के मिलने से मनुष्य को संत बनना चाहिए। संत बनने से पहले यदि संत मिल जाए तो उसमें सद्भाव नहीं होता। जिसकी दृष्टि ईश्वर में हो वह सर्वस्व में ईश्वर का अनुभव करता है। ईश्वर के बिना कोई निर्देश नहीं है, ईश्वर के बिना कोई निर्दोष नहीं है। संसार में केवल निर्दोष परमपिता परमात्मा है। संतों में भी कोई एकाध दोष होगा, कारण पूर्ण सत्य गुण प्रकट होने पर तो यह जीव इस शरीर में रह नहीं सकता। ईश्वर से अलग होकर कोई जीव नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी की यह सृष्टि पूर्णतः गुण और दोषों से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो भी नहीं सकता। यदि सब प्रकार से कोई सुखी हो भी जाए तो वह सुख का भान भूल बैठेगा। जगे सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तुझ शोधनी पाहे। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का भी दोष न देख सको। जब तक दृष्टि में गुण दोष रहेंगे तब तक संत में भी आपको दोष दिखाई देंगे। इसलिए दृष्टि ज्ञान में कृत्वा पश्येत ब्रह्म जगत। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। यदि अभिमान हो जाए तो वह पतन का कारण है। सत्य दिनता आए वही आवश्यक है। संभव है कि ईश्वर भी संत के एकाध गुण का दोष इरादा पूर्वक रखता हो। शायद वह एकाध दोष इसलिए रखता हो कि कहीं उसके भक्तों को नजर ना लगे। बालक का श्रृंगार करके उसे गाल पर टीका लगाते हैं कि कहीं पालकों को किसी की नजर ना लग जाए। मनुष्य जब दोष रहित हो जाता है तो उसको अभिमान हो जाता है कि मुझ में अब कोई दोष नहीं रहा। किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार मत करो, अथवा अपनी वाणी से उसके पापों का उच्चारण मत करो। संत बनने से यह तात्पर्य नहीं कि घर छोड़ना है। घर में रहकर महाराज संत एकनाथ गोपियां आदि ने प्रभु को प्राप्त किया है। केवल गेरुए वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं बनता। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल हृदय को परिवर्तित करने की जरूरत है, मन को बदलने की जरूरत है। मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। राजा परीक्षित ने अपने मन को सुधार लिया था, अतः उनको सुखदेव जी मिल गए। सर्वस्व त्याग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वस्व निवृत्ति छोड़ने के समय इंद्रियां बहुत त्रास दुख देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा से मिलन करने का होना चाहिए। जो इस लक्ष्य के प्रति प्रतिपल सावधान है वही संत है। हमारी आत्मा मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिसने अपना मन सुधारा है वह संत है। मन को सुधारोगे तो संत बनोगे। मन पर विश्वास मत करो, क्योंकि यह मन चलायमान है, चंचल है। मन पर अंकुश नियंत्रण रखो। जिस दिन मन शुद्ध हो गया समझ लो चरित्र शुद्ध हो गया। यही साक्षी गवाही तुम्हारा मन दे, तब मानो कि तुम संत हो। शास्त्रों में मन को सुधारने के अनेक उपाय बताए गए हैं। मन के प्रतिपल मृत्यु का भय रखोगे तो मन सुधरेगा। मृत्यु को स्मरण करते रहने से मन सुधरता है। मृत्यु को भूलोगे तो मन बिगड़ेगा, चलायमान होगा। राजा परीक्षित को जब यह ज्ञात हुआ कि आज से 7वें दिन वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तभी उनके विलासी जीवन का अंत हो गया। मृत्यु के भय से वह विलासी जीवन से विरक्त हो गए। मृत्यु का भय होते ही उनका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख ही भयंकर है। जीव जब शरीर छोड़ता है
तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हजारों बिच्छू या एक साथ डंक मार रहे हों, ऐसी तीव्र वेदना होती है। जन्म दुख, जरा जरा दुख, जया जाया दुख, पुनः पुनः अंतकाल महादुख, तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख में है, और स्त्री पुत्रादि कुटुंब जन दुख रूप है, और अंतकाल महादुख है। इसलिए जागो जागो, इस अंतकाल को रोज याद रखो। नित्य प्रतिदिन ये विचार करते रहो कि आज यमदूत मुझे पकड़ने आ गए तो मैं कहाँ जाऊंगा, नरक में, यहाँ स्वर्ग में, यहाँ या बैकुंठ में। यदि मृत्यु का निवारण नहीं कर सकते तो पाप इसलिए करते हो। कोई तो बहुत समझदार बनते हैं, साग सब्जी लेनी हो तो सारा बाजार छान मारते हैं, विचार करते हैं कि क्या सब्जी लूं, करेला, भिंडी या तोरई, परंतु जिसका विचार करने की जरूरत है उस विषय में कभी सोचते भी नहीं है। अंततः मृत्यु का भय सदैव मन में स्मरण करते रहो, तो इससे तुम्हारा पाप दूर होगा, और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो गया तब समझ लेना कि तुम संत बन गए हो। पाप पुण्य के अनेकों साक्षी गवाह हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, वायुदेव, ये सभी साक्षी हैं। प्रभु के अनेकों सेवक हैं। जहाँ तुम जियोगे वे सब तुम्हारे साथ साथ ही चलेंगे। मनुष्य मानता है कि जो पाप कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु कहीं भी एकांत नहीं है, वहाँ वायु विद्यमान है। तेरे अंदर का परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरण शरण तथापि मुक्षित पापचरणम। यद्यपि मनुष्य इस लोक में अंत में मृत्यु की शरण में नहीं जाता है, परंतु फिर भी पाप का आचरण नहीं छोड़ता। स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं, मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना अवश्य है, पर सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, फिर भी वह पाप करता है। मुझे इसका बहुत आश्चर्य है। राजा परीक्षित का अधिकार सिद्ध हुआ, उन्हें श्री सुखदेव जी मिल गए, उन्हें आमंत्रित नहीं करना पड़ता। सुखदेव जी ऐसे नहीं थे कि उन्हें आमंत्रण देना पड़े। राजा का जीवन बदल गया। श्री सुखदेव जी को जब यह ज्ञात हुआ कि अब राजा परीक्षित राजा नहीं रहा, महर्षि बन गया है, तो वह वहां आ गए। राशि और ऋषि एक ही हैं। जब तक राजा परीक्षित महलों में विलासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब तक सुखदेव जी नहीं आए। उस समय महल में यदि सुखदेव जी जाते तो राजा कहता, आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करें और विदा ले लें, मुझे बहुत काम करना है। परंतु इस समय राजा परीक्षित को विश्वास था कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी अवश्य में भावी है। हमें तो अपनी मृत्यु की खबर ही नहीं है कि कब होगी। जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है, कब फूट जाए पता नहीं। इस प्रकार जीवन का अंत होते ही देर नहीं लगती। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। श्रीमद् भागवत ने के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन है, ज्ञान देने का अधिकार किसको है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, उत्तम अधिकार, मध्यम अधिकार और तीसरा कनिष्क अधिकार। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता और श्रोता, व नारद और व्यास मध्यम श्रोता और वक्ता, और सूत जी के शौनक जी कनिष्ठ वक्ता और श्रोता। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन और प्रभु मिलन में बाधक बनती है। दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न डालती है। दूसरों को सुधारने की अपेक्षा स्वयं को सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को यह भी खबर नहीं थी कि मेरे समक्ष कौन कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु सुखदेव जी यह विचार नहीं करते। स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ते। ऐसी दशा सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्मकार
नहीं होती। जगत में ब्रह्मज्ञानी मिल जाएंगे, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचार करने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलेंगे। कथनी और करनी यदि एक न हो तो आचरण भी एक न हो, तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। आदि केले मंग संगीतले। स्वामी रामदास ने कहा है कि मैंने अनुभव किया है कि इसके पश्चात आपको कहाँ है। श्री सुखदेव जी महाराज जी बोलते हैं, वह जीवन में उतार कर बोले, सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, इसका कारण यह है कि उनकी वाणी और आचरण एक समान है। इसलिए किसी संत ने कहा है, बोले तैसा चाले, त्याची वंद विकता पंडले। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लेकर आई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की आदत ज्यादा हो गई है, अब वह गुड़ खाना नहीं छोड़ता, उसके गुड़ खाने की आदत छूट जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि वो स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि तुम अपने पुत्र को कुछ दिन पश्चात लेकर आना, उस समय मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। आज नहीं, इसके पश्चात उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है ताकि मेरी बात में शक्ति हो। फिर कुछ दिन पश्चात वह माता अपने पुत्र को लेकर उनके पास आई। महाराज ने उस समय उस बालक को आशीर्वाद दिया। प्रसादी ही प्रसादी ग्रहण करने से अजीर्ण हो जाए, इतना भी प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी भी है, भोगी भी है, और परंतु मनुष्य केवल भोगी है, योगी नहीं। भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमसे ऐसा नहीं हो सकता, यह सोचना गलत है। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए अथवा छूट जाए तो दुख होता है, और विषय प्राप्त होने पर हम उसे स्वयं छोड़ दें तो आनंद मिलता है। सुखदेव जी 16 आने वैरागी हैं, इसलिए वे उत्तम वक्ता हैं। महाप्रभु जी ने कहा है कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद आता है, उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ आ जाता है। व्यास जी ने श्री कृष्ण की एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा यह सब कुछ देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, हमारी दृष्टि लौकिक है, इसलिए लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद होने पर अंतर्मन की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी ने कहा है, व्यास जी ने 18 श्लोकों का यह भागवत पुराण बनाया। व्यास जी ने सोचा कि अब मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो गया तो मेरे भागवत की शरण लेगा, उसको कलयुग का भय व्याप्त नहीं होगा। परंतु व्यास जी को जब एक चिंता सताने लगी कि ग्रंथ तो मैंने पूरा कर लिया, किंतु इसका प्रचार कौन करेगा। मैंने इस ग्रंथ में सब कुछ भर दिया है। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला इस भागवत शास्त्रकार का प्रचार कैसे करेगा। जन्म से ही जिसे माया का स्पर्श नहीं हुआ हो, वह इस ग्रंथ रस का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस है। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सभी परमहंस हैं। अंततः कोई निर्विकारी ही इस भागवत ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत विचार करने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो केवल मेरा पुत्र ही है, जिसे रंभा जैसी अप्सरा भी चलायमान नहीं कर सकी। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलायमान करने आई। सुखदेव जी ने कहा, वृथागत नरसया जीवनम। सुखदेव जी ने कहा कि
विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी, जिसका जीवन वृथा है यह मैं तुम्हें बताता हूँ। नारायण पंकज लोचन प्रभु केह्वार परिशोभनमान भक्तया युतो यौन सुपोजितो नहीं यत् वृथा गत तस्य नरस्य जीवनम। नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केर हार आदि अलंकार शोभामान है, ऐसे सर्वतमी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र से नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मानव शरीर धारण करना व्यर्थ है, जीवन धारण करना ही बेकार है। जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी शोभामान हैं, जिनकी ध्वजा में गुरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, जिसे परमात्मा मुकुंद भगवान जिसने क्षण भर में स्मरण नहीं किया, ऐसे मानव का जीवन व्यर्थ ही जानो। रंभा ने जब निरिदेव की प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना है। मुझे तो पहले से ज्ञात ही नहीं था कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि मुझे जन्म लेना ही होगा तो मैं तुझ जैसी माता को ही पसंद करूंगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी थे। जिस पुत्र ने जन्म लेते ही अपने पिता को कहा हो कि आप मेरे पिता नहीं हैं और न ही मैं आपका पुत्र हूँ, ऐसे पुत्र को घर लाए तो कैसे। सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी थे, जन्म हुआ नहीं तो तुरंत ही तपस्या के लिए वन की ओर पलायन हो गए। सुखदेव जी को सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। किसी प्रकार से वह वन से घर आए और तो मैं उनको यह भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और वे ही इस ग्रंथ का प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सका है। योगी लोगों का मन ही उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका। इसका कारण यह है कि यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्रायः मनसा से आनंदे ब्राह्मणो विद्वान ने विमेते कदाचन। अर्थात इसका पार पाने के लिए जाने वाला मन की वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण के स्वरूप अद्भुत हैं, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है, ऐसा उनका स्वरूप है। तो सुखदेव जी जैसे योगी को यह कन्हैया क्यों अपनी ओर नहीं खींचेगा। सुखदेव जी ने निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। निर्गुण ब्रह्म की ओर से उनके चित्त को हटाने के लिए और सगुण ब्रह्म की ओर खींच लाने के लिए उन्हें श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। इन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव व्यास जी ने स्वीकार किया। व्यास जी के शिष्यों को जब वे धर्म समाधि लेने जंगल में जाते थे तो उन्हें वन के हिंसक पशुओं से डर लगता था। तब यह बात उन्होंने व्यास जी को से कही। व्यास जी ने कहा, जब तक तुमको भय लगे तब तक तुम भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो, ईश्वर निरंतर हमारे साथ हैं ऐसा विचार और अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बन जाओगे। राधा रमन श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके पश्चात जब उनके शिष्य वन में जाते तो ब्रह्म पिंडम आदि श्लोक बोलते तो वन के हिंसक पशु भी वैर भाव भूल जाते और शांत हो जाते। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात है कि आज के मनुष्य पर भी इनका कोई प्रभाव नहीं होता। जिन मित्रों अति श्लोकों से पशु आकर्षित हो सकते हैं तो सुखदेव जी पर इन का प्रभाव कैसे नहीं होगा। जब तक देह का भान नहीं भूले तब तक देव दर्शन कैसे होगा। श्री सुखदेव जी ने ज्योतिर्मय ब्रह्म का ध्यान करते हुए उनको
देह का अभिमान नहीं है। सुखदेव जी ने परमहंस के आचार्य इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके चिंतन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने एक उपाय सोचा। व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि लगाकर बैठे हैं, तब वहां जाकर इन 2 श्लोकों का गान इस प्रकार करना जिससे वह इन्हें सुन सके। जाकर इन दोनों श्लोकों का गान कीजिए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल की तरह शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थित हो तो उसमें स्वच्छ प्रतिबिंब पड़ता है। अपने हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है, जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई देगा। हमारे हृदय के हजारों जन्मों का मैल भरा पड़ा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इसके मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा के प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई देगा। अतः शुद्ध हृदय बनो शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि के बाद शिष्य व्यास जी की आज्ञा पाकर वन में गए और सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी ने स्नान संध्या कर समाधि में बैठने की तैयारी कर रहे थे। यदि वे समाधि में बैठ जाते तो वे इन श्लोकों को सुन नहीं पाते। अतः शिष्यों ने तुरंत श्लोकों का गान प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण गोपालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों में कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीताम्बर है और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की से बनी वैजंती माला पहनी हुई है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। इनके पीछे पीछे गोपालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी सुंदर और श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अत्यधिक रमणीय बन गया है। श्री कृष्ण को मोर प्रिय है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता है। काम सुख को भूलने वाला ईश्वर के दर्शन कर सकता है। प्रभु के साथ मित्रता करनी है तो ताकामे के साथ मित्रता छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहां ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने वे श्लोक ध्यान से सुने। श्री कृष्ण जी का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी का ध्यान अधिक आनंद आता है। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वे निर्विकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब वे सगुण ब्रह्म का चिंतन करेंगे। तुरंत फिर वे सोचने लगे कि सुगुण ब्रह्म की सेवा के लिए तो सब वस्तुओं की आवश्यकता होती है। कन्हैया तो माखन मांगेगा, मैं यह सब तो कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ, मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया है। यह कन्हैया तो बहुत मांगा करेगा। यशोदा के घर में क्या माखन कम था, फिर भी यही कहता था कि मैया मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, प्रेम में मिठास थी। गोपियों का प्रेम में स्वाद था। यह कन्हैया तो मांग कर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझसे कहेगा कि माखन लाओ, मिश्री लाओ, पर मैं यह कहाँ से लाऊंगा। इसलिए मुझे साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करना, मैं तो निराकार ब्रह्म का ही चिंतन करता हूँ। निर्विकार ब्रह्म का कुछ देना तो नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए यही उत्तम है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। इसी उधेड़ गुण में सुखदेव जी विचार ही रहे थे कि शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाना शुरू किया। आहो, आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने अपने सतनों में विष भरकर
जिनको मारने की इच्छा का दुर्गत पान कराया था, उस पूतना को उन्होंने ऐसी सदगति दी जो केवल एक ध्याय माँ को मिलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सेवा कौन ऐसा दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। पूतना सपनों में विष लगाकर आई थी, परंतु वह मृत भाव से आई थी। पूतना ने माता का काम किया, इसलिए पूतना को यशोदा जैसी गति मिली। वासना का विष मन में रखकर हृदय में लेकर जो मनुष्य परमात्मा के सम्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ करता। मेरे कन्हैया का माखन मिश्री की तो क्या किसी की भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठुकराई। प्रेम के वश में करके महाभारत युद्ध में अर्जुन ने अपने रथ का सारथी बना लिया। वहां प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से जो प्रसन्न हो वह जीव है, और जो प्रेम से प्रसन्न हो वही ईश्वर है। केवल परमात्मा ही प्रेम के योग्य हैं। ऐसे परम दयालु को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं। सुखदेव जी मन में शंका थी, कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। सुखदेव जी की शंका का निवारण हुआ। वे इधर उधर देखने लगे कि इन श्लोकों का गान कौन कर रहा है। जब उन्होंने व्यास जी के शिष्यों को पास में ही श्लोक बोलते हुए देखा तो वह उठकर उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं, आप जिन श्लोकों का गान कर रहे हैं वह किसके रचे हुए हैं। शिष्यों ने कहा कि हम व्यास जी के शिष्य हैं। ये 2 श्लोक हमें व्यास जी ने ही केवल उदाहरण के लिए दिए हैं, शेष श्लोक तो गोदाम में भरे हुए हैं। व्यास नारायण जी ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने शिष्यों से पूछा कि उन्होंने ऐसे कितने श्लोकों की रचना की है, तो शिष्यों ने कहा कि उन्होंने ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना की है। आंखें खुली रहते हुए भी इन श्लोकों से समाधि लग जाती है। आंखें बंद करके समाधि लगाना सरल है, परंतु यह समाधि तो आंखें खुली रखने पर भी लग जाती है। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं और मैं उनका उत्तराधिकारी। मैं पिता के पास जाकर वह पुराण अवश्य सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका हृदय कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया। योगियों का ध्यान भी इस कृष्ण कथा की ओर खिंचता है। निर्गुण सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की भावना उत्पन्न हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का मन कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया। निर्गुण ब्रह्म का उपासक मम गुण ब्रह्म के लिए पागल हो रहा है। 12 साल के पश्चात आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए और व्यास जी को उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया, माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री यह श्लोक मुझे भी पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनकर कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत पुराण का अध्ययन कराया और इस प्रकार उनकी चिंता की। भागवत का प्रचार कैसे होगा, अंततः हो गया। इस ग्रंथ का अधिकारी आत्मा राम है, कारण कि श्री कृष्ण भगवान सबकी आत्मा रूप है। विषय राम को यह ग्रंथ सुनने की इच्छा ही नहीं होती। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ही ऐसे हैं जो बरबस सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। सुखदेव जी का मन भी आकर्षित हो गया तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जो ज्ञानी है, जिनकी विद्या में गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण इतने मधुर हैं कि आपको अपनी ओर खींच लेते हैं।
भगवान की कृतामृत का पान करते समय भूख प्यास लगती ही नहीं है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे प्यास लगती थी, परंतु अब भगवान की कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख प्यास समाप्त हो गई है, मेरा पानी भी छूट गया है। फिर भी आपके मुखरविंद से हरि कथा रूपी कथामृत का पान कर रहा हूँ, इसलिए यह दुख भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए इतना भोजन करना चाहिए कि जिससे भूख न सताए। संत जी वर्णन करते हैं। इसके पश्चात सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहां उपस्थित थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों का सर्वरोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचध्यानी कथा शुरू करते हैं। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अंतर शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनमें इन 5 प्रकार की शुद्धि होती है, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागृत होती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन नहीं होता। राजा परीक्षित में यह 5 प्रकार की शुद्धियां थी। यह दिखलाने के लिए आगे की कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्यायों में बीच शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित जी कह रहे हैं कि कथा सुनते सुनते भी उनकी तृप्ति नहीं हो रही। उत्तम श्रोता वही है जो भजन में भूख प्यास सब भूल जाए। प्रभु भजन में आनंद आने लगे तो भूख प्यास सब उड़ जाती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का ध्यान नहीं रहता। कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका है। अश्वत्थामा सोचता है कि वह अब पांडवों को धोखे से मारेगा। जब वे सब सो रहे होंगे तभी उन पर प्रहार करूंगा, परंतु जिसे प्रभु का ने जीवन दे रखा है उनको कौन मार सकता है। प्रभु भजन में आनंद आने लगे तो भूख प्यास सब उड़ जाती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का ध्यान नहीं रहता। कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। अश्वत्थामा सोचता है कि वह अब पांडवों को धोखे से मारेगा। जब वे सब सो रहे होंगे तभी उन पर प्रहार करूंगा, परंतु जिसे प्रभु ने जीवन दे रखा है उनको कौन मार सकता है। श्री कृष्ण जी ने पांडवों को सोते से जगाया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास था। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। द्वारकाधीश जो कहते थे वही करते थे, उनसे कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं किया। पांडव स्वतंत्र नहीं थे, परंतु दृढ़ विश्वास के कारण वह उनके अधीन थे। आजकल स्वतंत्र का एक अलग ही अर्थ है। जिनके जीवन में संयम है तो परमात्मा के अधीन है, वह स्वतंत्र है। पांडवों को ऐसे कुल में राजा परीक्षित ने जन्म लिया। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आते। बालक बुद्धि जो ठहरी कहने लगे कि आपको तो नींद नहीं आती है, परंतु हमें तो बहुत नींद आ रही है। आपको जाना है तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार दिया। दुख प्राप्त होने पर ही समझ आती है। भगवान से एक आध दुख अवश्य मांगो, जिससे कल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी होता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। जो आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं, द्रौपदी के आंसुओं की तरफ देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारकाधीश को उस पर दया नहीं आ रही है, वरना द्रौपदी का रुदन उनसे सहन नहीं होता। पहले जब द्रौपदी को कृष्ण की आवश्यकता पड़ती थी तो वह दौड़े चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी रहे जरूरी नहीं है। सब दुख
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होना चाहिए एक दुख, हर एक मनुष्य के हृदय में होना चाहिए जिससे दुख में विश्वास हो सके कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई और नहीं है। प्रत्येक महापुरुषों पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को राजपाट मिल गया और संपत्ति भी भरपूर, पांडव सर्व प्रकार से सुख से रहे, यह उचित नहीं है। पांडवों को शायद इस अति सुख में अभिमान हो जाएगा तो उनका पतन होगा। ऐसा कल्याण करने के लिए ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर बन जाते हैं। सुख में पांडव कहीं भगवान को ही ना भूल जाए, इसी कारण उनको यह दुख दिया। भगवान दुख से गुप्त रीति की सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु गुरुपुत्र होने के कारण मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है, अतः अश्वत्थामा को बांध कर द्रौपदी के पास लाया गया। द्रौपदी पुत्रों का के शोक में वह आंगन में बैठी थी। अश्वत्थामा की यह दशा देखकर वह दौड़ती हुई आई और अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है कि मेरे आंगन में इस ब्राह्मण का अपमान मत करो। आप अपने 5 पुत्रों की हत्या वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, परंतु ब्राह्मण जानकर उसका वंदन करती है। यदि आपका पुत्र आपके घर आंगन में आएगा तो क्या आप उसे जय श्री कृष्ण करेंगे और वो शत्रु होगा। भागवती कथा को सुनकर जीवन को सुधारो। वैर की शांति निर्भय दोस्ती से होती है, प्रेम से होती है, बंधन से होती है। सच्चा वैष्णव वही है जो दुश्मनी का बदला प्रेम से देता है। श्री का तात्पर्य यह है कि मुझे जो कुछ भी दिखाई देता है वह कृष्ण में है। अश्वत्थामा सोचता है कि वास्तव में द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं कि द्रौपदी, जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत ही कम है। तुम वैर शत्रुता का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी ने भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी का उद्देश्य करके व्यास जी कहते हैं कि वाम सभा कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका शरीर सुंदर है परंतु स्वभाव कुटिल है, वह कृष्ण का प्रिय नहीं हो सकता। स्वभाव सुंदर कब बनता है? जब उपकार का बदला ही उपकार से दिया जाए। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो, इनको मारो नहीं, ये गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप सब यह भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लंगड़ी बांझ हो तो गाय को शकुन का सूचक मानते हैं, भैंस को शकुन नहीं मानते। गाय और ब्राह्मण समान पात्र हैं। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दयारूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी ना करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुणाकेश और श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्र रूपी घोड़ा का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण, हर्षकेश, युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, सहदेव नकुल यही बुद्धि और ज्ञान है। इन चारों गुणों वाला यह जीव अर्जुन है। ये गुण तब शोभामान होते हैं जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है। तब द्रौपदी कब और कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माना जाए तब परमात्मा भी सारथी तभी बनता है। जो धर्म को बड़ा मानता है, आजकल लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते, धन को बड़ा मानते हैं। इसी कारण संयम और सदाचार जीवन से निकलकर मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना है तो पहले
धर्म से पूछो कि यह कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारेंगे तो भगवान आपका सारथी बनेगा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन से कहा कि यदि इनको मार भी दोगे तो क्या मेरे वे 5 पुत्र वापस आ जाएंगे? मैं अभी सुहागिन हूँ और अश्वत्थामा की माँ विधवा है। अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को असहाय पीड़ा होगी। वह पुत्र के आश्रित होकर जीवन गुजार रही है। जब वह रोएगी तो मैं उनका दुख सहन नहीं कर सकूंगी। किसी का आशीर्वाद न मिले तो कोई बात नहीं, परंतु किसी की ठंडी सांस नहीं लेनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी की ठंडी सांसें लेनी पड़े। संसार में किसी के रोने का कारण मत बनो, स्वयं चाहे रोना पड़े। रोने से पाप जलते हैं। रोने से एक दिन परमात्मा भी अवश्य सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं कि यही ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया की जा सकती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार मारने के लिए मना करती रही। तब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी जो कह रही है वह उचित है। द्रौपदी के दिल में करुणा है। भीम कहते हैं मनुस्मृति में कहा गया है कि अंधताई को मारने से कोई पाप नहीं है। धर्म प्रमाण से भी आरताई अश्वत्थामा को मारने में कोई पाप नहीं है। श्री कृष्ण की मनुस्मृति को मान्य रख कर कहते हैं कि किसी ब्राह्मण का अपमान भी उसकी मृत्यु के बराबर है, अतः उसको मारने की आवश्यकता नहीं। अंततः अश्वत्थामा के मस्तक काटने के बजाय उसके माथे पर जो जन्म सिद्ध मणि थी उसे निकाल लिया और उनको घर से निकाल दिया। मणि के निकल जाने से अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। तब भीमसेन ने सोचा कि मारने से भी क्या लाभ होगा, अपमान तो मृत्यु से भी बदतर है। अपमानित व्यक्ति प्रतिक्षण मरता है। अश्वत्थामा भी सोच रहे थे कि इससे तो अच्छा यही था कि वे मुझे मार ही देते। अपमानित जीवन से तो मृत्यु ज्यादा अच्छी है। इस जीवन में जीवित रहते हुए मुझे तिल तिल कर मरना पड़ेगा। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि राजन, अश्वत्थामा ने सोचा है कि पांडव ने मेरा अपमान किया है, मुझे इसका बदला अवश्य लेना चाहिए। मुझे अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। उत्तरा के पेट में जो गर्भ है वह पांडवों का उत्तराधिकारी होगा। यदि उसका नाश कर दिया जाए तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। यह सोचकर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा व्याकुल हो गई। हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान ही मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। वह तोड़ती हुई कृष्ण के पास आती है। श्री कृष्ण उत्तरा के शरीर में जाकर गर्भ की रक्षा करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, गर्भ में उसकी रक्षा कौन करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव की रक्षा ईश्वर ही करते हैं। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाया करता है। वह प्रभु को भूल जाता है। गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में जीव मात्र की रक्षा ईश्वर ही करता है, परंतु बाल्यावस्था में आकर वह होश खो देता है, अकड़ कर चलता है और कहता है कि वह धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को यह सीख दी थी कि जीवन में दुख का समय आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, किसी भी दुख के समय प्रभु श्री कृष्ण की शरण लेना। कन्हैया दया में है, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। आप अपने दुख की कथा श्री कृष्ण के सिवा किसी और को मत कहो। उत्तरा ने देखा कि उसकी सास जी रोज द्वारका नाथ को प्रसन्न करती है। बालक जल्द ही अनुकरण करता है।
उसके सामने पाप मत करो। उत्तरा अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए पांडवों के पास नहीं गई, परंतु वह परमात्मा के पास गई। माता के गर्भ में ही राजा परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अपकृत है। देवकी के पेट में भी प्रभु गए नहीं थे। देवकी को केवल आभास भांति कराया था कि वे पेट में गए थे, परंतु आज जरूरत आ पड़ी है कि आज भक्त की रक्षा करनी है, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर राजा परीक्षित की रक्षा की। परम आश्चर्य की बात है, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रचना करने के बाद वे द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। माता कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में कोई अंतर नहीं होता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति का रूप ले लेती हैं। सर्वप्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति प्रधान है जो शुरू से अर्थात सर्वप्रथम आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भागवत पुराण में 9वें स्कंद का साधन भक्ति का वर्णन है। 10वें स्कंद में भी साधन भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति को बांधती है, पुष्टि भक्ति भी प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। प्रत्येक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए वही पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भागवत योग सहन नहीं होता। भक्ति करने वालों को भगवान का विरह सहन नहीं होता। जो प्रभु के विरह में जलता है वही सच्चा वैष्णव है। द्वारका नाथ द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी इच्छा है कि वे 24 घंटे श्री कृष्ण को निहारा करें। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर ना जाएं। जिस मार्ग से श्री कृष्ण का रथ जाने वाला था, कुंती उसी मार्ग पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु ने माता कुंती को हाथ जोड़े खड़े देखकर अपने सारथी दारुक से रथ को रुकवाया और नीचे उतरकर बोले, फूफी जी आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? कुंती ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करो। हृदय दीन और विनम्र होगा। सूत जी कहते हैं कि नियम तो यह था कि श्री कृष्ण रोज कुंती का वंदन करते हैं, परंतु आज कुंती उनको वंदन कर रही है। श्री कृष्ण ने कहा कि आप यह क्या कर रही हैं? मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मुझे प्रणाम करें, यह शोभा नहीं देता। कुंती कहती है, आज तक मैं आपको अपना भतीजा मानती थी, परंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। हनुमान जी की दास्य भक्ति के आचार्य हैं। दास्य भाव से मनुष्य दीन बनता है। अपने स्वामी की ओर देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकार महात्मा को ही प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से मुख्य दास्य भाव है। कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती है। यह मेरे भाई का पुत्र है, यह वात्सल्य भाव है। ये मेरे भगवान हैं, यह भी दास्य भाव है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई, सो मुख निहार रही है। कुंती भगवान की प्रस्तुति करती है। जिनकी नाभि से ब्रह्म का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह हैं, ऐसे हैं कृष्ण। एक आपको बार बार वंदन। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, प्रातः, दोपहर और रात को सोने से पहले। इसके अतिरिक्त सुख दुख
और अंतकाल में भी प्रस्तुति करे। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है और भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं। वासने दुखावासने देहावासने स्तुति करो। कुंती कहती है कि प्रभु ने हमें सुखी किया है, कैसे कैसे संकटों से हमें उभारा है। वे प्रभु के उपकारों का स्मरण कर रही है, वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं। मैं विधवा हुई थी, तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर प्रभु अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार कभी नहीं भूलने चाहिए। जब बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो यह सोचते हैं कि इस दवाई से बीमारी ठीक हुई है अथवा डॉक्टर ने हमें बचा लिया, परंतु यह कभी नहीं कहते कि भगवान ने हमें बचा लिया। भगवान का उपकार नहीं मानोगे। सोचो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति है भी नहीं है। यदि डॉक्टर के पास यह शक्ति होती तो उसके घर में भी कभी अंतिम यात्रा नहीं निकलती। अंततः यह शक्ति केवल प्रभु के पास है। उसका उपकार मानो कि प्रभु ने हमें ठीक कर दिया, हमें बचा लिया। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है, प्राण के बिना शरीर की शोभा नहीं देता। कुमकुम का टीका न हो तो सुहागन स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना अधूरे हैं, शोभा नहीं देते। हम केवल आपसे ही सुखी हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय।